नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 36। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? दोस्तों, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जिनॉन है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? दोस्तों, आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। सबसे बड़ा बीजाणु किसमें होता है? दोस्तों, सबसे बड़ा बीजाणु साइकस में होता है। विस्फोट की आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, विस्फोट की आरडीएक्स T4 के नाम से जाना जाता है। आरआरबी मालदा 26/9/2010। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। सोना किसमें घुलनशील है? दोस्तों, सोना अम्लराज में घुलनशील है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर कैसी होती है? दोस्तों, गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। कोहरा क्या है? कोहरा गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन है। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सड़े गैसों की तरंग गंध किस गैस से आती है? दोस्तों, सड़े गैसों की तरंग गंध हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से आती है। गैसोलीन किसका अवयव है? दोस्तों, गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। आरआरबी अजमेर 26/9/2010। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? दोस्तों, मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बिडल और टैटम ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। आरआरबी गोरखपुर 26/9/2010। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? दोस्तों, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना अयस्क से किया जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? दोस्तों, ल्यूमेन ज्योतिफुलस्क का मात्रक है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? दोस्तों, पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? दोस्तों, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। विषाणु में क्या होता है? दोस्तों, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। आरआरबी मुंबई 5/12/2010। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस कहलाता है। प्राथमिक सेल क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल शुष्क सेल कहलाता है। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था।
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आरआरबी चंडीगढ़ 5/12/2010 इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? दोस्तों, इंद्रधनुष परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? दोस्तों, कांसा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? दोस्तों, प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। आरआरबी अहमदाबाद 5/12/2010 आयनन क्षमता सबसे कम किसकी होती है? दोस्तों, आयनन क्षमता सबसे कम गामा किरणों की होती है। कार्बन के अपरूप क्या है? दोस्तों, कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। कृत्रिम वर्षा कराने में क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड प्रयुक्त होता है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्कर ने समझाया था। आरआरबी मालदा 30/1/2011 हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? दोस्तों, चमगादड़ों द्वारा परागण सिरेप्टोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? दोस्तों, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक फफूंदी है। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस निकलती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पौधे नाइट्रोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। आरआरबी अजमेर 30/1/2011 हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? दोस्तों, हल्दी का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? दोस्तों, गोबर पर उगने वाला कवक कॉप्रोफिल कहलाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र किसने खोजा था? दोस्तों, मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। आरआरबी इलाहाबाद 30/1/2011 पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? दोस्तों, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। आरआरबी त्रिवेंद्रम 30/1/2011 न्यूनतम संभव ताप कितना है? दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। जलपोत की चाल मापने की इकाई क्या है? दोस्तों, जलपोत की चाल मापने की इकाई नॉट है। रेडिएटर का कार्य क्या है? दोस्तों, रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखना है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिश्र से हुई है। कृत्रिम सोना किसका मिश्रण होता है? कृत्रिम सोना तांबा तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? दोस्तों, परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।